राजस्थान विधानसभा के सबसे अनुभवी विधायकों में से एक और जोधपुर संभाग की प्रमुख राजनीतिक हस्ती, पूर्व विधायक लेकिन समाज सेवा में सदा अग्रणी रहने वाली सूर्यकांता व्यास जीजी का आज सुबह निधन हुआ तो समूचे प्रदेश में हो गया शोक व्याप्त। 86 वर्षीय जीजी लंबे समय से बीमार चल रही थी। काफी समय से उनका डायलिसिस चल रहा था। बुधवार सुबह अपने निवास पर ही उनकी तबीयत बेहद नासाज हो गई, जिसके बाद परिजन उन्हें लेकर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक शायद देर हो गई थी। सूर्यकांता व्यास के निधन से जोधपुर शहर समेत राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। उनका राजनीतिक कद पूरे प्रदेश में ऐसा था कि विरोधी पार्टी के नेता भी उनकी कही बात को टालते नहीं थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तो उनकी आत्मीयता बेहद प्रगाढ़ थी। अलग अलग पार्टी में होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे को खूब स्नेह करते थे और गहलोत भी सूर्यकांता व्यास को जीजी ही कहकर संबोधित करते। जीजी सूर्यकांता व्यास को इसी उपनाम से पूरा जोधपुर शहर बुलाता था। उनके परिवारजनों से लेकर आमजन तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उन्हें जीजी ही कहते। जीजी के राजनीतिक जीवन से जुड़े वैसे तो कई सारे मौके हैं जब उन्हें प्रदेश की राजनीति से भी ऊपर देखा गया, लेकिन आज भारत कवरेज आपसे साझा कर रहा है एक ऐसा किस्सा जिसे देखकर राजस्थान के बड़े बड़े सियासतदान अवाक रह गए थे। ये बात है साल 2003 की। अक्टूबर माह के पहले पखवाड़े में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी चयन समिति की बैठक दिल्ली में चल रही थी। उस दौरान जोधपुर से बीजेपी की वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय विधायक सूर्यकांता व्यास जीजी भी जोधपुर शहर विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी के लिए दिल्ली पहुंची हुई थी। हालांकि जीजी का दबदबा पूरे राजस्थान में था, लेकिन फिर भी यह माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे के रूप में राजस्थान में नए नेता को कमान दी जा रही है, तो कई विधानसभा सीटों पर युवा चेहरों को भी उतारा जा सकता है, जो कि उस साल देखा भी गया था कि कई सारे युवा नेता विधानसभा पहुंचे थे विधायक बनकर। ऐसे में जोधपुर शहर विधानसभा सीट से भी उस दौर के कई युवा दावेदार थे। सूर्यकांता व्यास और उनके पति स्वर्गीय उमा शंकर व्यास दोनों इसीलिए दिल्ली में टिकट की दावेदारी के लिए जमे थे। उस दिन बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में राजस्थान बीजेपी के नेता इंतजार कर रहे थे। तभी सूचना मिलती है कि राजस्थान के संबंध में होने वाली बैठक अब वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जसोल के घर होगी और तभी सारे नेता वहां से रवाना होकर जसवंत सिंह के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि बैठक तो राजनाथ सिंह के घर हो रही है, तो आपाधापी में लोग राजनाथ सिंह के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर धूप में बाहर रोड किनारे बनी पटरी पर बैठकर सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी राजनाथ सिंह बाहर आते हैं। मेन गेट पर खड़े होकर राजनाथ सिंह कहते हैं, आप सभी के डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप कृपया अपने अपने क्षेत्र में जाएं और कार्य करें। टिकट के संबंध में जो भी पार्टी फैसला लेगी उसे आप सभी को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा। इस बीच राजनाथ सिंह की नजर सूर्यकांता व्यास पर पड़ती है और वो तुरंत बाहर आकर कहते हैं, अरे जीजी आप भी। उनका हाथ पकड़कर राजनाथ सिंह आग्रह करते हैं कि आप हमारी मां समान है जीजी, कृपया यहाँ पर ना बैठें, और उनका हाथ पकड़कर अपने बंगले के अंदर ले जाते हैं। धीमी और दूर होती हुई आवाज में तभी सुनाई देता है, जीजी आप क्यों चिंता कर रहे हो? अरे आपका टिकट कौन काट सकता है? आप तो घर जाओ और विधानसभा चुनाव की तैयारी करो। लेकिन सूर्यकांता व्यास लगातार मारवाड़ी में नी 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 राजनाथ सिंह जी थे समझो कोनी हो, ये कह रही थी। बस फिर राजनाथ सिंह और जीजी बंगले के अंदर चले जाते हैं और राजस्थान बीजेपी के बड़े बड़े नाम बाहर अवाक खड़े नजर आते हैं। जीजी के इस जलवे से बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान थे। पार्टी आलाकमान पर जीजी की पकड़ जैसा नेता उस दौर में दूसरा नजर नहीं आया। पार्षद से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाली सूर्यकांता व्यास 6 बार विधायक रही। उन्होंने 1990 में अपना पहला चुनाव जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से जीता, जिसके बाद वो 3 बार शहर से चुनकर विधानसभा पहुंची। परिसीमन के बाद 2008 में उन्होंने जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीती। लगातार 3 बार इसी विधानसभा क्षेत्र से जीतकर सदन तक पहुंची जीजी का टिकट 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य के कारण बदल दिया था।
लेकिन जीजी का जलवा ताउम्र जोधपुर और राजस्थान की राजनीति में कायम था, है और रहेगा। सूर्यकांता व्यास को, पुनीत आत्मा को भारत कवरेज परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत नमन। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।